नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, अगर आप सीबीटी आईटीआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से सभी पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। साथ ही पुराने पेपर भी इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर जो हाल ही में हुए थे मार्च में, साथ ही पहले के सभी पेपर अगर आपको चाहिए तो डिस्कशन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल कराए जाते हैं। चाहे आप किसी ट्रेड शो या इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप साइंस इम्प्लीमेंटेशन के सभी के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है और पेपरों की पीडीएफ फाइल दी जाती है। तो दोस्तों, अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही आईटीआई की एकदम सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है, चाहे वह एग्जाम की हो या अन्य आईटीआई रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो। तो ज़्यादा वक्त ख़राब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का पेपर है आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो वापस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा वक्त न खराब करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है जो क्या है देखते हैं। और यह आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, प्रथम वर्ष का है, लगभग 3 घंटे का पेपर होता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए। अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए यानी उस काम को नहीं करना चाहिए, यानी उस काम को हमें करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी अनिवार्य चिन्ह। तो अनिवार्य चिन्ह ही हमेशा अमुक चीज़ को प्रदर्शित करते। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी। अगला क्वेश्चन है लिक्विडफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है। तो बताओ दोस्तों, जो लिक्विड पदार्थ आते हैं उसे बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में आता है। तो दोस्तों, उसके लिए डाई पाउडर अग्निशामक यंत्र काम में। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट है। तो दोस्तों, वो आता आपका ये डी, यानी क्रेन। एकदम क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, एक बार वो बड़ा करके देखते हैं। यह आपका क्रेनवर्ड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों बताओ, ये कौन सा प्लायर है। तो यह है दोस्तों आपका लॉन्ग नोज प्लायर, लगभग सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो बताओ दोस्तों, एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होता है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विभवांतर मापन होता है। तो कुल मिला के ये पूछा कि विभवांतर किसको मापता है। तो दोस्तों सभी को मालूम है ये वोल्ट मीटर द्वारा मापता है, यानी वोल्टेज मापता है। अगला है प्रतिरोध की इकाई होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, चालकता की इकाई मोह होती है, ये चालक मोह होती है, और वोल्टेज की वोल्ट होती है, और धारा की एम्पीयर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया जाता है। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा। तो कौन सा नियम है? ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम, जो किसी बंद डीसी परिपथ में धारा वोल्टेज की गणना करता है। या आप एसी डीसी दोनों में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए जहां एल लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए प्रतिरोध, आर ज्ञात हो। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका बी इसका करा है, यानी रो बराबर होता है आर ए बटा एल, और फिर मोह प्रति सेमी स्क्वायर में इसका आंसर आता है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका किरचॉफ के नियम से। तो इसमें दे रखा है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार दिए गए नीचे दर्शाए गए परिपथ का कौन सा सही विस्तार है। तो बताओ दोस्तों, इसमें एकदम करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 10वें में। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका I1 I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी। ठीक है दोस्तों। क्या आने वाली धाराओं का बीजगणित और आने वाली धाराओं का बीजगणित क्या होता है? समान। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ का विद्युत का सुचालक होता है। तो बताओ दोस्तों, विद्युत का सुचालक कौन सा होता है। तो तांबा विद्युत का सुचालक है, रबड़ चालक है, बोनाइट और बेकेलाइट भी क्या है? चालक। तो करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विद्युत सामग्री में कंट्रोलिंग एसी सीरीज वर्गीकृत के तहत है? तो बताओ दोस्तों कौन सा वर्गीकृत के तहत है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 2 वे स्विच फ्लश टाइप 6 एम्पियर 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है MCCB का पूरा तात्पर्य है? तो बताओ दोस्तों इसका तात्पर्य है, तो इसका आएगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट 8 AH रेटिंग में 4 सेल बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 वोल्ट और 8 AH में पूछ रहा है, तो 4 सेलों के समांतर क्रम में वोल्टेज है, तो बैटरी का वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है, तो बता दो क्या आएगा दोस्तों? इसमें एवरेज रेटिंग वही आएगी 1.5 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है, तो बताओ दोस्तों लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो 15 का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों कार्बन। क्या आएगा? कार्बन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य से 2 से 3% तक लंबे अवधि के लिए चार्ज किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो बताओ दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। यानी कुल मिला के कम विद्युत द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। एक आती है आपकी बूस्ट चार्जिंग, यानी अधिक मान का वोल्टेज और कम समय बैटरी को चार्ज करना क्या कहलाता है? बूस्ट चार्जिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रिकल चार्जिंग। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण है, तो बताओ दोस्तों लेड एसिड में बकलिंग दोष का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें होता है ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है? चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है दोस्तों? तो यह आपकी कवर कट फाइल है, तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कुंजी मार्ग और खांचे काटने के लिए किस प्रकार की चीज़र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे आपका क्रॉस कट चीज़र, क्रॉस कट। दोस्तों अगर थोड़ा सा मेरे को मालूम लग रहा है कि इसमें आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए आप को हम PDF फाइल दे देंगे, वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन कवर कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ड्रिलिंग वक्र समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम डिफ्ट का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर सी। अगला है एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं? तो बताओ दोस्तों एक टेप सेट में कितने सेट होते हैं? तो इसमें होते हैं 3, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो धातु की पतली चादर काटने के लिए स्ट्रेट इनिप काम में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो बताओ दोस्तों डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा होता है? तो वो आता है दोस्तों आपका बिस्मिथ। क्या आता है? बिस्मिथ। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है आपकी वेबर प्रति मीटर, यानी WEB प्रति मीटर, यानी वेबर प्रति मीटर। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा चालक के विद्युतीय शब्द के समान चुंबकीय शब्द है? तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका स्थायित्व है। क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये एकदम क्लियर दिख रहा है आपकी बार, ये एक रहेगा था। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आवर्ती का व्युत्क्रम जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों इसमें किसको जाना जाता है? तो समय अवधि के रूप में। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस XL है, तो इस परिपथ के लिए किस गुणांक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों R/Z। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 फेज स्टार कनेक्शन में धारा IL और फेज धारा IPH के बीच का संबंध होता है दोस्तों। तो इसमें तो दोस्तों IL बराबर PH, यानी लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है।
अगला है तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वो दोस्तों 3.15 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ अगर आपको एल्यूमिनियम की पूछता तो वो आपकी 6.30 mm की आती। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को खालिस्तान द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों कहाँ तक कम किया जाता है, तो अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत सहायक सामग्री में कौन सा सीरीज आवश्यक है और अंडरराइट नोट प्रदान करने के लिए है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा सीलिंग रोज। क्या आएगा, सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है। तो इसकी मुख्य हानि क्या है, तो इसमें होती है ज्वलनशील और आग का खतरा। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा हो। तो बताओ दोस्तों किसका प्रयोग हो, तो वहां पर हमेशा बेटर वायरिंग का प्रयोग नहीं है। किसका, बेटर वायरिंग का। अगला क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप को मोड़ने वक्त कंड्यूट की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों क्या होनी चाहिए, तो वो 7.5 सेमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायरिंग तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार में होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों ये होता है 15 mm में होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आईई नियमों के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है। तो बता दोस्तों कितना हो सकता है, तो वो 1/, फुल लोड करंट का 1/5000। अगर यही आपको डीसी पूछे तो ये फुल लोड करंट का 1/3000 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दो वार्निंग ट्रांसफार्मर में लोड उत्पादन साइड के रूप में जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसे माना जाता है माध्यमिक पक्ष। अगला क्वेश्चन है 1 kV 240 वोल्ट 120 वोल्ट एकल चरण ट्रांसफार्मर में करंट की गणना लो वोल्टेज साइड में करें। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार करते हैं इसकी, तो इसका आएगा 8.33 एम्पियर। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 41 नंबर। यह है आपका एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है 100 kV तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए। तो बता दो तो 100 kV से कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो आती है आपकी प्राकृतिक हवा शीतलन विधि द्वारा ठंडा किया जाता है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर के समूह में 3 चरण ट्रांसफार्मर यानी 3 फेज ट्रांसफार्मर कार्य कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है। तो बता दो किसके अंत में होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका स्टार प्राइमरी डेल्टा में माध्यमिक की। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक पक्ष में एकल चरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है। तो बता दोस्तों क्या इसका ईएमएफ है, तो वो होता है आपका 4.44 F/N/2 5M वोल्ट। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है। तो बताओ दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा ये आपका, तो 44 का करेक्ट आंसर आएगा ऊर्जा मीटर यानी आपकी एनर्जी मीटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए खालिस्तान सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर, तो ये आएगी आप पर फास्फोरस बोरोन यानी आपकी जो उपकरण में स्प्रिंग होती है वो किस नियंत्रण का वो होता है, वो किसका बना होता है, तो वो हमेशा फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई है। तो बता दो तो संवेदनशीलता की इकाई क्या आएगी, तो ये आएगी ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर जो एक करंट ट्रांसफार्मर सीटी का एप्लीकेशन है। तो बता दो तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टोंग परीक्षक यानी टोंग टेस्टर जो चालू लाइन में धारा की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार मीटर उस सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर निम्न में से एक उपकरण काम करता है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो यह आएगा आपका DC मोटर। तो आपकी DC मोटर होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के पर उपकरण वाले काम पर करती है।
अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्षण प्रकार MI उपयंत्र का विक्षेपण बल खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो बता दो दोस्तों किसके समानुपाती होता है, तो ये आएगा स्क्वायर ऑफ करंट के समानुपाती आता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर क्वेश्चन, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो बता दोस्तों कौन सा पदार्थ आएगा, तो वो आएगा मैग्नीन। क्या आएगा, मैग्नीन। तो दोस्तों इसी प्रकार पेपर और चाहिए, ये PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सभी पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही अन्य हेल्प के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आप अपना कीमती समय देने के लिए।